तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील की एपिसोड 2 के बारे में। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी आपने रिव्यूज़ अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करने हैं कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, आपको ये एपिसोड कैसी लगी। तो जनाब अगर ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि एक हट के जो है वो स्टोरी लेके आए हैं। सारी चीज़ें बड़ी सिंपल है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म कर रहा है। हर बंदा ही जो है वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और एक जो अच्छी चीज़ है वो एक अच्छी चीज़ कह लिए, एंटरटेनमेंट की चीज़ कह लें, वो ये है कि जो सोनू डेंजर है एक डांस का जो उन्होंने रखा हुआ है, तो ये बड़ा एक मज़े का जो है ना चीज़ इन्होंने इसके अंदर ऐड की है, जो ड्रामे को जो वो बोर नहीं होने देती और बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ को देखते हुए। तो जनाब सबसे पहले तो जी राबिया अनम ने जी उससे सोनू डेंजर से जो है वो कांटेक्ट किया, फिर उसके साथ चली गई उधर, मतलब चाट वगैरह सब कुछ खाया पिया और उसके बाद बैठ के उससे बातें कर रही थी और उसको यही कह रही थी कि अच्छा जी, मतलब तुम मेरे लिए जो है वो काम करो, मतलब कि वीडियोस बनवाओ मुझसे और मैं जो है वो अपलोड करूँगी, तो इस तरीके से जी तुम हिट हो जाओगे। अच्छा, काम उसने अपना चलाना था, लेकिन वो बातों में मतलब ऐसे बातें बना रही थी कि उसको ये इनके ये बताना चाह रही थी सोनू को कि उसको यही लग के जी वो उसके हक के लिए सही बात कर रही है इस तरीके से। और तो जब बाद में जब उनकी बातें हुई तो फिर उसने उसको बताया कि जी मैं तो अपने मतलब के लिए मतलब ऐसा चाह रही थी कि तुम्हारी वीडियोस बने, बट फिर जो है वो, लेकिन एक्चुअल में जो सीन था जो भी सच था उसने उसको बताया। और जब वो घर आ गई और बातें उसने बड़ी ज़बरदस्त की, बड़ी सियानी वाली, मतलब बड़ा कुछ सीखने को मिला इस एपिसोड से कि जी उसने उसको सोनू का जी मुझे घर से थोड़ी देर मतलब दूरी जो है वो ड्रॉप करो, क्योंकि फिर ये है कि सारी जितने भी वेली वहाँ होगी वो उनके बारे में बातें करेगी, तरह तरह की टॉपिक मिल जाएगा उनको कोई ना कोई बात करने का। उसके बाद जब उसका जो है वो कज़न घर आता है राबिया का, तो वो आके उससे काफ़ी जो है वो रूड उसमें बात करता है और उसको जो है वो वॉर्न भी करता है। तो खैर उसको बड़ा गुस्सा आता है कि ये किस तरह से मुझ पर रोब जमा रहा है। वो जाके अपनी अम्मा से कहते हैं कहीं मेरी बात तो नहीं पक्की कर दी। तो कहते जी मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे अब्बा कुछ कह नहीं सकते। तो राबिया को भी इस चीज़ का अच्छा खासा गुस्सा आता है कि वो होता कौन है कि मुझ पर इस तरह से पाबंदी लगाने वाली है, मुझसे इस टोन में जो वो बात करने वाला। और राबिया ने जो वो सोनू को कहा भी था कि जी तुम मतलब इस पर गौर करो, लेकिन सोनू उस वक्त तो राज़ी नहीं हुआ। फिर जब वो डांस के लिए गया और उनको जैसे कि एक चांस मिला के चले जी आतिफ असलम के साथ जो है वो हिट होने का, तो फिर जी कोई कैमरामैन ढंग का नहीं मिल रहा था। खैर वो जाके उस लड़की को लेके और उससे पहले जो है वो गया उसके पास, मतलब जो मून था वो मिसिंग था उनके डांसिंग ग्रुप में से। तो वो जब मून के पास गया तो मून के साथ जो चीज़ हुई थी या जितना वो उस चीज़ से अपसेट था, तो अभी तक भी उससे जो वो रिकवर नहीं हो सका था। और फिर उसकी वजह मतलब मून जो है वो अपने दोस्त के लिए आ तो गया था डांस करने के लिए, लेकिन एक्चुअल जो बाद में फिर मून ने जिस तरह से अपने आप पे जो है वो टॉर्चर किया और वो जो सारा मामला जो हमने देखा, जब मतलब कि ये जो अनम है और सोनू डेंजर बैठ के जब सोनू डेंजर इसको लेके जाता है कि मुझे तुमसे जो है वो कुछ सही में बात करनी है, कुछ बताना है तुम्हें, तो वहाँ पे जाके जब पता चलता है तो उसने मतलब इतनी खूबसूरत वहाँ पे डायलॉग्स लिखे हुए थे और इतनी ज़बरदस्त उन लोगों की डिस्कशन थी कि देखिए सोनू ने भी जो है वो जिस तरह से वो शरीफ बंदा है, जब उसकी शराफत है कि अभी उसको थोड़ा टाइम टाइम हुआ है उससे राबिया से मिले हुए, और उसने उसको जो है वो सारी हकीकत बताई और उस इवन के वो उसके सामने रो भी पड़ा। तो फिर उसने बड़े ही जो राबिया थी उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से और सलीके से सोनू को समझाया और बड़ी ही खूबसूरत उसने जो है वो वहाँ पे उसकी डेफिनेशन बयान की कि तुम बुज़दिल नहीं हो, बल्कि मेरे नज़दीक ये जो है वो तुम्हारी शराफत है। और उसने उसको उस गलती भी बताई जो उससे हुई, वो ये कि उसने जो है वो मून को ना तो तसल्ली दी और ना ही जो है वो उसका साथ दिया। और मतलब इस चीज़ को मतलब एक तो सुनना तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर देखें तो हमारी भी ज़िंदगी में इस चीज़ को जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए कि हमें भी इस तरह से किसी भी जुल्म पे चुप करके नहीं बैठना चाहिए। जो बात हक की है वो आपको करनी चाहिए। फिर आप, ये नहीं मैटर करता कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या रेपुटेशन है, बट जो गलत बात है वो गलत है और जो सही बात है वो सही है। इतना तो कहने का मेरा नहीं ख्याल कि आजकल नो डाउट कि ये चीज़ हर दौर में मुश्किल होती है, बट आजकल शायद कहीं ना कहीं ईजी हो जाए कि हर कोई जो है वो आप देख ले, छोटे से छोटा बच्चे को उठा ले तो हर कोई जो है वो अपनी मर्ज़ी का मालिक बना फिर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कुछ होना चाहिए अभी भी, मतलब अभी भी ये नहीं करना तो फिर किस टाइम में जाके हम लोग ये सीखेंगे और हम करेंगे कि सही को सही कहें और गलत को गलत। एक और जो बड़ी मज़े की बात मतलब देखने को मिली वो ये कि जब सोनू उसको लेके जाता है राबिया को, तो उस वक़्त वो जिस तरह से अपनी सिक्योरिटी, अपने प्रोटेक्शन का जो उन्होंने मैसेज दिया ना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने मैसेज दिया कि देखिए आप जब भी कहीं पे भी जाएँ तो सबसे पहली बात जिस तरह से अपने आप को सिक्योर करना है, अभी नहीं किसी के साथ मुँह उठा के चले जाना, कहीं पे भी चले जाना। तो वो बड़ी ही ज़रा नहीं बल्कि पूरी-पूरी सोचने वाली बात है कि कैसे एक लड़की हो के जो है वो उसने अपना काम भी करना है और सबसे पहले उसने अपनी सिक्योरिटी को जो है वो उसका लेवल करना है।
ठीक है, ताकि कोई भी किसी भी तरह से उसको जो वो नुकसान ना पहुंचा सके। अब सोनू कैसा है, उसने यही कहा ना कि मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, लेकिन आगे से फिर उसका जवाब अच्छा था। राबिया का कि देखे किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है, तो इसलिए अपनी सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरी होती है। तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज था इस एपिसोड के अंदर, और होप सो कि जो सोनू है वो अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड ज़रूर लेगा, और लेना भी चाहिए अच्छी खासी जो है वो। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्रामा जो है ये भी जो है वो कोई मतलब सुपर डुपर हिट होने वाला है। और दूसरी तरफ जो राबिया का जो कज़न है वो हर तरह से जो फिर रहा था कि किसी तरह जो वो हाथ लग जाए सोनू उसके, और वो उससे जो अच्छा खासा बदला ले ले। और जैसे ही लास्ट में हमने देखा कि वो उसको राबिया को ड्रॉप करता है सोनू, तो राबिया तो चली जाती है अपने घर के अंदर, तो पीछे जी उसका कज़न आ जाता है कुछ लड़कों को इकट्ठा करके। अब पता नहीं सोनू को जो है वो मार पड़ेगी या सोनू बच जाएगा, तो ये अभी जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है।